दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आया हूँ। रिश्तों की दास्तान, हम, तुम या कोई और, थर्ड पार्टी सिचुएशन। रिश्तों को लेकर आज हर सच्चा इंसान, प्यार करने वाला इंसान, मोहब्बत करने वाला इंसान परेशान है। इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप किन परिस्थितियों में से निकल रहे हैं, आपकी मानसिक अवस्था क्या है और कैसे हम एक हेल्दी, प्यार भरी जिंदगी जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ज़ोडिएक साइन है वर्गो, कन्या राशि। सबसे पहले मैं 4 कार्ड्स इस डेक में से ले रहा हूँ। ये आपकी करंट सिचुएशन से संबंधित होंगे। आपके रिलेशनशिप में किस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं, थर्ड पार्टी को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये कार्ड्स उससे रिलेटेड होंगे। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट कार्ड्स फॉर वर्गो, ज़ोडिएक साइन कन्या राशि के लोगों के लिए उनकी लव लाइफ से संबंधित, थर्ड पार्टी सिचुएशन से संबंधित मुझे सही कार्ड्स देना। पहला कार्ड है यस का, डाइवोर्स का, चैलेंजेस का, ओपन अप योर हार्ट। यस, लक इज ऑन योर साइड। यदि आप किसी चीज को लेकर दुविधा में हैं, कोई फैसला करना चाह रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं यस कहूं या नो कहूं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो मैसेज आया है वो है यस का। लक इज ऑन योर साइड। लक आपकी तरफ है। आप जो भी सोच रहे हैं, अंदर से जो आवाज आ रही है, उसको आप हाँ बोल दीजिए। अगला कार्ड है डाइवोर्स का, ब्रेकअप का, एक्सपीरियंसिंग ए ब्रेकअप। यदि आप अनमैरिड हैं तो ब्रेकअप की सिचुएशन पैदा हो रही हो सकती है। यदि आप शादीशुदा हैं तो हो सकता है कि आपके मन में डाइवोर्स का ख्याल आ रहा हो। अब यहाँ पे कार्ड है यस का। यदि ब्रेकअप करने का माइंड आपका बन रहा है, आप तलाक लेना चाहते हैं, डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो आपको यस कहनी चाहिए। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। जब भी हम रीडिंग करते हैं तो उन हजारों लाखों लोगों को अपने माइंड में रखकर रीडिंग करते हैं जो इस पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए जो भी कार्ड आए, आप सोच समझकर अपनी जिंदगी का फैसला करिएगा। डाइवोर्स जो है वो अच्छी बात तो नहीं होती। जब बच्चे हों तो शायद और भी बुरा होता है, क्योंकि बच्चों के ऊपर डाइवोर्स का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। पर यदि रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाए, बच्चों को भी उस टॉक्सिक माहौल में जीना पड़े, सांस लेनी पड़े, तो वह भी सही नहीं होता। लगातार यदि कई सालों से वह टॉक्सिक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, आपस में सही तरीके से बात नहीं हो रही, रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है, तो फिर उस रिश्ते से अलग हो जाना सही होता है। क्योंकि टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में रहने से शरीर के ऊपर और मानसिक ग्रोथ के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जिंदगी खुश रहने के लिए, प्यार में रहने के लिए है, दुख या तकलीफ में रहने के लिए नहीं है। ये जो मैंने अभी विचार व्यक्त किए हैं, ये इस कार्ड के ऊपर आधारित है, क्योंकि ये कार्ड आपको यस कह रहा है। अगला जो कार्ड है ये चैलेंजेस का है, चुनौतियों का। मेक ए डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। ये कार्ड भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपको कोई फैसला ले लेना चाहिए और अपनी जो इनर हीलिंग है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब तलाक की सिचुएशन पैदा होती है, सेपरेशन की सिचुएशन पैदा होती है, रिश्ते सही तरह से नहीं चलते, इंसान अंदर से कहीं जख्मी हो जाता है। उन जख्मों को भरने के लिए, इंटरनल हीलिंग के लिए कई बार अलग हो जाना, एकांत में चले जाना, अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना सही रहता है। हालांकि इसमें बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। डाइवोर्स के बाद या किसी रिश्ते से अदरवाइज अलग होने के बाद एक नई जिंदगी शुरू करना काफी मुश्किल होता है, चुनौतियों भरा होता है। पर उस दौरान जब आप अपने साथ रहते हो, एकांत में कुछ समय गुजारते हो, तो उससे आपकी बॉडी, आपका मन हील होता है। कई बार हीलिंग के लिए रिश्तों से दूर चले जाना सही रहता है। ये सभी कार्ड्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अगला जो कार्ड है ओपन अप योर हार्ट, ये कार्ड भी अब उसी तरफ इशारा कर रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जो डाइवोर्स है, इसके आसपास 3 कार्ड्स हैं। आप इन तीनों कार्ड्स को समझने की कोशिश करिएगा। पहले मैं इस कार्ड को पढ़ता हूँ। ओपन अप
योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। कई बार हम अपने दिल के दरवाजे बंद कर देते हैं। एक रिश्ता टूट गया तो हम नया रिश्ता करने से घबराते हैं, नए रिश्ते की तरफ बढ़ने से हमें डर लगता है। ये स्वाभाविक है, पर प्यार एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर इंसान को रहती है। पर्सनल ग्रोथ के लिए जिंदगी में प्यार होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि ये प्यार किसी इंसान के साथ ही हो, ये प्यार अपने साथ भी होता है। कई बार हम किसी इंसान से अलग होते हैं तो वह अपने लिए भी होते हैं, किसी और इंसान के कारण नहीं होते, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी को खुलकर आजादी से जीना होता है, अपने सपने पूरे करने होते हैं। हमें जिन कामों से प्यार है उन कामों को हमें पूरा करना होता है। हर इंसान को एक पीसफुल लाइफ भी चाहिए होती है, उसके लिए कई बार फैसले करने पड़ते हैं। तो आप अपने दिल को खुला रखिए, उसे बंद मत करिए। यदि कुछ नई चीजें प्यार करने के लिए या कोई इंसान भी आपकी जिंदगी में आता है तो उसके लिए आपको अपने दरवाजे खुले रखने होंगे। अब यदि मैं इन कार्ड्स को ऐसे तरतीब दूं, इस तरह से रखूं, ऊपर आपका है डाइवोर्स, या यूं कहें यदि शादी नहीं हुई तो ब्रेकअप। यस, हाँ कहिए, इसमें चुनौतियां आएंगी। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए आप अपने दिल को खुला रखिए। प्यार के लिए, नए प्यार के लिए, नई चीजों के लिए अपने आप को ओपन रखिए, अपने दरवाजे बंद मत करिए। अब मैं अगले कार्ड्स लेता हूं। ये कार्ड्स यहीं पे रहेंगे। हो सकता है कि जब आपकी मैं डिटेल में रीडिंग करूं तो मुझे इन कार्ड्स के रेफरेंस की जरूरत पड़े। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट कार्ड्स फॉर वर्गो ज़ोडिएक साइन, कन्या राशि के लोगों के लिए उनकी लव लाइफ से संबंधित, थर्ड पार्टी सिचुएशन से संबंधित मुझे सही कार्ड्स देना। लाइफस्टाइल, घोस्ट, डिसीजन, हार्ट स्ट्रिंग्स। लाइफस्टाइल, इन द क्लोजेट सीक्रेट बिहाइंड हेल्ड डाउन लो। यहाँ पे एक बहुत सुंदर अलमीरा है, पर वो एक खूबसूरत जेल होती है। ये जो सुंदर सुंदर चीजें हैं यहाँ पे, पर इसके पीछे कई राज भी छुपे हुए हैं, कई रहस्य भी छुपे हुए हैं। जो चीजें आपको बाहर से बहुत सुंदर लग रही हैं, उनके भीतर जब आप जाएंगे तो आपको कई रहस्य मिलेंगे। घोस्ट, डिसअपेयरिंग, कोल्ड एंड डिस्टेंट, नो कंटेक्ट लिविंग बिहाइंड। कोई पर्सन जो है वो घोस्ट हो गया, गायब हो गया, डिसअपियर्ड हो गया, और रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही ठंडे हो गए हैं और उनमें दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और कोई कांटेक्ट नहीं रहा। अगला कार्ड है डिसीजन का। होल्डिंग बैक, कमिंग टुवर्ड्स यू, इनडिसाइसिव, प्रोक्रास्टिनेटिंग। अब इस कार्ड को आपने ध्यान से समझना है। ये जो कार्ड है ये इन चार कार्ड्स के साथ जाकर रेजोनेट हो रहा है। कुछ चीजें आपको पीछे खींच रही हैं, आप फैसला नहीं ले पा रहे, आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं पर प्रोक्रास्टिनेटिंग है। प्रोक्रास्टिनेटिंग होता है चीजों को डिले करना। कई बार हम चीजों को बहुत ज्यादा डिले करते हैं, फैसलों को डिले करते हैं। मैं जब पर्सनल रीडिंग करता हूं तो मेरे कई तरह के अनुभव वहां पे होते हैं। मुझे बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलता है अपने क्लाइंट से। मुझे बड़ी हैरानी भी होती है कि कुछ लोग लगातार एक जगह पर पिछले 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, और कुछ लोग, आपको हैरानी होगी कि 40 साल से एक जगह पे अटके हुए हैं। वो 40 साल तक भी फैसला नहीं ले पाए कि उन्हें यहीं पे रुकना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए। अब पर्सनल रीडिंग की बात हुई है तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मैं पर्सनल रीडिंग करता हूँ। आप रीडिंग करवाने के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हर वक्त स्क्रीन पर रहता है। पर मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि मैं 1-2 सवालों के जवाब नहीं देता। इस तरह की जो शॉर्ट रीडिंग्स हैं वो मैं नहीं करता, मैं डिटेल में ही रीडिंग करता हूँ। मुझे जिस इंसान की रीडिंग करनी होती है मैं उसकी लाइफ से संबंधित पूरे कार्ड्स लेता हूँ, डिटेल में उसकी लाइफ को समझने की कोशिश करता हूँ। जब तक मैं किसी इंसान की लाइफ को अच्छी तरह से नहीं समझूंगा टैरो कार्ड्स के थ्रू, तब तक मैं उसके सवालों का जवाब सही ढंग से नहीं दे सकता। यदि मैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा तो वह जवाब गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये जिंदगी का मामला होता है, इसे थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। तो जब आप कॉन्टेक्ट करें तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि मैं सिर्फ डिटेल में रीडिंग करता हूं और उसी को मद्देनजर रखते हुए आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें। मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी इंक्वायरी आती है तो मैं सब लोगों से बात करने की कोशिश करूं। चलिए अब रीडिंग की तरफ आते हैं। ये जो फैसला ना कर पाने की सिचुएशन है ये बहुत ज्यादा तनाव पैदा करती है। आप इसके लिए प्रोक्रास्टिनेटिंग कर रहे हैं, लगातार कॉन्फिडेंस की कमी के कारण या कुछ डरों के कारण आप अपने फैसलों को मुलतवी कर रहे हैं। अगला जो कार्ड है ये हार्ट स्ट्रिंग्स का है।
माइंड गेम, टेकिंग एडवांटेज, प्लेइंग विद फीलिंग्स, स्टिंग अलोंग। प्यार ने आपको बुरी तरह से डसा हुआ है, यही इसका मतलब है। आप बहुत ज्यादा प्यार में हैं किसी के, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और दूसरा जो इंसान है वो आपके साथ गेम खेल रहा है, आपकी इसी भावना का, इसी कमजोरी का फायदा उठा रहा है, क्योंकि वो कभी डिसअपियर्ड हो जाता है, कभी आ जाता है, कभी ब्लॉक कर देता है, कभी अनब्लॉक कर देता है। यदि बाई चांस इस तरह की सिचुएशन है कि कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है इस तरह से, आप एक कठपुतली बने हुए हैं, आपको थोड़ा रियलिस्टिक बनना पड़ेगा, यथार्थवादी बनना पड़ेगा, सच को समझना होगा। इतने भी इमोशनल मत होइए कि कोई इंसान आपका इस्तेमाल कर ले। किसी को अपना इस्तेमाल करने की इजाजत मत दीजिए। सच्चाई को स्वीकार करिए, सच्चाई को समझने की कोशिश करिए। यदि प्यार का जवाब प्यार से ना मिले तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। प्यार जो है वो जबरदस्ती किसी से नहीं लिया जा सकता, ना किसी को प्यार करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। पेड़ पर पत्ते बिना किसी एफर्ट्स के आते हैं, बिना किसी यत्न के आते हैं। प्यार भी इसी तरह से आना चाहिए। यदि प्यार पाने के लिए एफर्ट्स करने पड़े, किसी को अपने बस में करने के लिए या किसी तंत्र मंत्र का सहारा लेना पड़े, तो वह प्यार नहीं होता। यूं भी तंत्र मंत्र जो है वो कुछ नहीं होता। यदि ऐसी चीजें सच हों, ऐसे किसी को बस में करना हो, तो फिर हर कोई दूसरे इंसान को अपने बस में करके उसके गले में रस्सी डालकर सड़क पे घूम रहा हो। चलिए अब डिटेल में रीडिंग करते हैं आपकी लाइफ की। देखते हैं कि इन सारी चीजों का आपकी लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट कार्ड्स फॉर वर्गो ज़ोडिएक साइन। कन्या राशि के लोगों के लिए उनकी लव लाइफ से संबंधित, थर्ड पार्टी सिचुएशन से संबंधित मुझे सही कार्ड्स देना। पहला कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का, 5 ऑफ कप्स, द डेविल, नाइट ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। अभी 5 कार्ड्स मैं और लूंगा, पहले इन 5 कार्ड्स को एक्सप्लेन कर लिया जाए। ये 2 कार्ड्स इकट्ठे हैं, रादर तीसरा कार्ड भी इसके साथ ही जुड़ रहा है। पहले मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन करता हूँ। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये रुकावटों का कार्ड है। यहाँ पे प्रोक्रास्टिनेटिंग शब्द आया था, मीन्स चीजों को डिले करना, डर की वजह से, इनसिक्योरिटी की वजह से या सामाजिक मजबूरियों की वजह से। ये कार्ड भी इन्हीं चीजों को दिखाता है। आंखों पे पट्टी बंधी है, शरीर जो है वो जंजीरों से जकड़ा हुआ है, आगे 8 तलवारें हैं। ये कार्ड जो है बार बार दूसरी रीडिंग्स में भी आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस तरह की मजबूरियों में बहुत सारे लोग घिरे हुए हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ चीजों ने, सामाजिक बंधनों ने बांधा हुआ है, और भी बहुत सारी रुकावटें हैं जिसके कारण आप फैसला नहीं ले पा रहे। तभी यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कार्ड आया था कि आपको यस कहना चाहिए। यस, आपने उस बात को कहना है जिस बात के लिए आपका दिल अंदर से गवाही दे। ये सामाजिक मजबूरियां हैं, अंदरूनी डर हैं, जिसके कारण ये पर्सन जो है एक ही जगह पे अटका हुआ, इसे आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। शादी के बाद वैसे भी बच्चे हो जाते हैं, समाज का डर, माँ बाप का डर, बदनामी का डर, धीरे धीरे हमें उन्हीं हालात में रहने की आदत पड़ जाती है। हम कुछ देर के लिए तड़पते हैं, बेचैन होते हैं, और फिर उसी लाइफस्टाइल में दोबारा से लौट जाते हैं। ये कार्ड उसी सिचुएशन को दिखाता है। अगला जो कार्ड है ये 5 ऑफ कप्स का है। यहाँ पे 5 कप्स जो हैं वो उल्टे पड़े हैं। ये पर्सन बहुत परेशान है। कोई काउंसलर है जो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई बात नहीं, कुछ चीजें ही तो गई हैं, कुछ कप्स ही तो टूटे हैं, जिंदगी तो खत्म नहीं हुई। पर इस इंसान को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मेरे इमोशंस जो है वो जाया चले गए और मेरी जिंदगी खत्म हो गई। ये इंसान मेरी जिंदगी में नहीं रहा, अब मैं क्या करूंगा। काफी लोग ऐसा कहते हैं। मुझे उस वक्त काफी हैरानी होती है कि एक पर्सन के कारण कैसे हम अपनी जिंदगी को ब्लॉक कर देते हैं, हम अपनी जिंदगी का अंत मान लेते हैं, जबकि हो सकता है कि वह एक नई शुरुआत हो। हम नई शुरुआत की तरफ कम देखते हैं, पास्ट की तरफ ज्यादा देखते हैं, जो चले गया उसकी तरफ ज्यादा देखते हैं, जो आने को है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। कुछ इसी तरह की सिचुएशन जो है वो यहाँ पे लग रही है। अगला जो कार्ड है
ये द डेविल का है, शैतानी प्रवृत्तियों का है। यहाँ पे यदि डाइवोर्स की बात हुई है, डिसअपियर्ड होने की बात हुई है, कुछ चीजें छुपाए जाने की बात हुई है, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा पर्सन है जो शैतानी प्रवृत्तियों वाला है, जो आपको कंट्रोल करना चाहता है और उसने आपको शायद बुरी तरह से कंट्रोल किया भी हुआ है, तभी आप यहाँ पे लाचार हैं। ये मेजर अरकाना कार्ड है। जब शैतान का कार्ड आता है, डेविल का कार्ड आता है, तो आप ये समझिए कि यदि ये कार्ड आपके पर्सन के साथ रेजोनेट कर रहा है, जिससे आपने शादी की है या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उस इंसान के बदलने के चांसेस बहुत 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 कम है, क्योंकि शैतान कभी नहीं बदलता। ये पर्सन अब्यूसिव भी होता है, घटिया लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, वायलेंट भी हो जाता है। जो इंसान गलत भाषा का उपयोग करता है, हिंसा का उपयोग करता है दूसरे इंसान को कंट्रोल करने के लिए, उसी इंसान को डेविल कहा जाता है। और इसी के कारण आपकी जिंदगी में प्यार की कमी है यहाँ पे, और आप अपने आप को स्टक हुआ महसूस कर रहे हैं। अगले कार्ड्स देखते हैं। पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। अब यहाँ पे कार्ड था यस का। अक्सर पहले जो कार्ड्स हैं वो पूरी रीडिंग को आगे लेकर जाते हैं। मेरी रीडिंग्स में अक्सर ऐसा होता है, बहुत कम हो कि ऐसा ना हो। अब यहाँ पे एक प्यार करने वाले का कार्ड है। ये अनकंडीशनल लव का कार्ड है। एक ऐसा पर्सन जो आपसे अनकंडीशनल प्यार करता है, बिना शर्तों के प्यार करता है। द डेविल की सिचुएशन में से जब आप निकलेंगे तो एक नए प्यार की तरफ आपकी जिंदगी का रास्ता खुलेगा। ये कार्ड्स इसी बात को दिखा रहे हैं। अगला कार्ड द वर्ल्ड का है। ये मेजर अरकाना कार्ड है। द वर्ल्ड मीन्स आपकी दुनिया बदलने वाली है, आपकी जिंदगी में कुछ बड़ी घटनाएं घटित होने को है। आपको जिंदगी को एक नए तरीके से पॉजिटिव वे में समझना होगा। यदि आपको लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। ये कार्ड उसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि एक खूबसूरत जिंदगी आपका आगे इंतजार कर रही है। आप नेगेटिव चीजों को ना कहिए। और यहाँ पे कार्ड था कि ओपन अप योर हार्ट। जब आप अपना दिल खोलेंगे, नई चीजों को यस कहेंगे, तो एक नई जिंदगी, एक नई दुनिया आगे आपका इंतजार कर रही होगी। एकदम से कार्ड्स यहाँ पे बदल गए हैं आपके। द डेविल के बाद एक खूबसूरत प्यार, अनकंडीशनल प्यार, जो आपकी दुनिया को बदल सकता है। वह प्यार जरूरी नहीं है कि किसी इंसान के साथ हो। मैं बार बार ये चीजें कहता हूँ। पहला प्यार हमारा खुद से होना चाहिए, अपने काम से होना चाहिए, अपने शरीर से होना चाहिए, अपने मन से होना चाहिए। जो काम हमें पसंद है, हमें वह काम करने चाहिए। हाँ, यदि कोई अच्छा इंसान भी जिंदगी में आता है जो हमारे अकेलेपन का सहारा बनता है, हमें अनकंडीशनल प्यार देता है, तो उसे भी हाँ कहने में कोई हर्ज नहीं होता। अगले कार्ड्स देखते हैं। 7 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कॉइन्स। बड़े ध्यान से आप इन कार्ड्स को समझने की कोशिश करना। 7 ऑफ कॉइन्स ग्रोथ का कार्ड। आपकी जब दुनिया बदलेगी तो आपकी पर्सनल ग्रोथ का एक नया अद्भुत दरवाजा खुलेगा। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स प्यार और खुशहाली का कार्ड, नई चीजों को जन्म देने का कार्ड। यहाँ पे नव जन्मा बच्चा है। जब बच्चा आता है कार्ड में तो वह बड़ी ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। एक नई जिंदगी की शुरुआत को दिखाता है ये। और ये 9 ऑफ कप्स हैं। कप्स जो हैं ये हमारे इमोशंस को दिखाते हैं, हमारी लव लाइफ को दिखाते हैं। यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ है, यहाँ पे प्यार की ग्रोथ है। और अगला जो कार्ड है ये पेज ऑफ कप्स का है। देखिए यहाँ पे भी इस लेडी ने कप पकड़ा हुआ है। कप ऐसे प्रेजेंट करने का मतलब है प्यार का इजहार। प्यार को यस कहना चाहिए आपको। एक नया प्यार, कुछ नई चीजें आपकी जिंदगी में शुरू हो सकती हैं। ऊपर द डेविल है, पर इस डेविल प्रवृत्ति से आपको निकलना पड़ेगा। जैसे ही आप इससे निकलेंगे, अपने मन के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, एक आशा लेकर आएंगे कि अब मेरी जिंदगी अच्छी चलेगी। अच्छा बोलिए, अच्छा मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि आगे सारे ही कार्ड्स बहुत खूबसूरत हैं। नए प्यार की शुरुआत। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, इमोशंस का राजा, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही समझदार है, न्याय संगत बातें करता है, एक इमोशनल इंसान है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स था ऊपर और नीचे किंग ऑफ कप्स। इन दोनों कार्ड्स का इकट्ठे होने का मतलब ये है कि या तो आप बहुत ही इमोशनल इंसान हैं, आप बहुत ज्यादा प्यार अपनी जिंदगी में चाहते हैं, हर वक्त आप प्यार में रहना चाहते हैं, पर बाई चांस डेविल प्रवृत्तियां हैं आपकी जिंदगी में। पर जैसे ही आप अपनी दुनिया को बदलने का यत्न करेंगे, जिस तरह का प्यार आप चाहते हैं उस तरह का प्यार आपकी इस जिंदगी में प्रवेश करेगा। आप प्यार से भर जाएंगे।
अगला जो कार्ड है ये पेज ऑफ कॉइन्स का है। अब यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स था, पेज ऑफ कप्स भी था। मैंने ये प्यार की शुरुआत कहा था, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ की शुरुआत का कार्ड है। हो सकता है कि आप में से काफी लोग एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हों। मैं यहाँ पे कह दूं कि यदि आप ऐसा फैसला कर रहे हैं तो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ फैसला करिए। डाउट मत करिए आने वाले समय को लेकर, शक मत करिए उस पर, डरिए मत, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपकी जिंदगी में होगा। यदि आप ये सोचेंगे कि इस दुनिया में प्यार रहा ही नहीं, सभी धोखेबाज हैं, तो आपको हमेशा धोखेबाज इंसान ही मिलेंगे। पर जैसे ही आप पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, पॉजिटिविटी की एनर्जी जो है वो यूनिवर्स में आप अमिट करेंगे, आपके विचार जो हैं वो एक फ्रीक्वेंसी की तरह काम करते हैं, तो प्यार भरी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स में फेंकिए और वही पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, खुशियों वाली फ्रीक्वेंसी, प्यार वाली फ्रीक्वेंसी आपको 10 गुना वह चीजें आपकी जिंदगी में ला कर देगी। मुझे आपका आने वाला समय जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी जिंदगी में ये होकर रहेगा, 500% हो जाएगा, 1000% हो जाएगा, नहीं, इस तरह की बातें मैं नहीं कहता। साथ में कंडीशन है कि ये जो डेविल है, यदि बाई चांस कुछ लोगों की जिंदगी में ऐसी सिचुएशन है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी यदि है, अंदरूनी जो नेगेटिविटी है वो भी डेविल की तरह काम करती है। जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन हो आपकी लाइफ में डेविल। कई बार जो पिछले अनुभव हैं लाइफ के, वो किसी इंसान के माइंड में नेगेटिविटी भर देते हैं। वो हर वक्त अपनी जिंदगी को लेकर नेगेटिव सोचता है, हमेशा बुरा सोचता है। ऐसी सोच को भी डेविल सोच कहते हैं। किसी से बदला लेने की भावना, वो भी डेविल प्रवृत्तियों को दिखाता है। किसी इंसान के बारे में गलत सोचना, बुरा सोचना, वो भी डेविल प्रवृत्तियां हैं। आपको इन डेविल प्रवृत्तियों से, वो जिस तरह की भी हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये आपने डिसाइड करना है कि किस तरह की डेविल प्रवृत्तियां हैं। पर्सनल रीडिंग में तो मैं बता पाता हूं कि ये आपकी नेगेटिव सोच के कारण है या आपके पार्टनर की नेगेटिव सोच के कारण है, पर जनरल रीडिंग में इस तरह से कहना मुश्किल है। आप खुद डिसाइड करिए कि ये जो डेविल प्रवृत्तियां हैं, ये क्या आपकी अंदरूनी हैं या बाहरी हैं। जो भी हैं, आपको इन्हें निकालना होगा। जैसे ही आप इसको निकालेंगे, देखिए जैसे ही मैं इस कार्ड को उल्टा कर देता हूं तो यहाँ पे एक खूबसूरत सफर प्यार का शुरू हो जाता है। अब मैं आपके पार्टनर के 3 कार्ड्स ले रहा हूं। इस कार्ड को अभी मैं सीधा रखूंगा। हालांकि ये पार्टनरशिप रीडिंग नहीं है, पर मैंने 3 कार्ड्स लेने हैं आपके पार्टनर के। पार्टनरशिप रीडिंग जो है वो मैं डिटेल में आने वाले समय में करने जा रहा हूँ। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट कार्ड्स फॉर वर्गो ज़ोडिएक साइन। कन्या राशि के लोगों के लिए उनके पार्टनर से संबंधित, लव लाइफ से संबंधित, थर्ड पार्टी सिचुएशन से संबंधित मुझे सही कार्ड्स देना। Six of Swords, The Magician एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। पहला कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का। ये प्रॉब्लम सॉल्व होने को दिखाता है। प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए एक कश्ती से 3 लोग जो हैं वो कहीं रवाना हो रहे हैं। पानी बहुत शांत है। ये कुछ चीजों को छोड़कर शांति से आगे बढ़ने का कार्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका पार्टनर कहीं आगे की तरफ बढ़ रहा है शांति से। अगला जो कार्ड है ये द मैजिशियन का है, एक जादूगर का कार्ड जो कुछ भी कर सकता है। पर इस कार्ड का एक नेगेटिव अर्थ है, वो है कि जादूगर थोड़ा कनिंग भी होता है। जादूगर वो चीजें दिखाता है जो दरअसल में होती नहीं है, आंखों का धोखा होता है। इस बात को आपने खुद रेजोनेट करना है अपनी सिचुएशन के हिसाब से। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये एक एम्बिशियस पर्सन का कार्ड है, महत्वाकांक्षी पर्सन जो अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल करना चाहता है जो वह चाहता है। चाहे ये जो सफर है कुछ हासिल करने का, ये पेनफुल ही क्यों ना हो, ये तकलीफ भरा ही क्यों ना हो, खुद को या किसी और इंसान को उससे चाहे तकलीफ हो रही हो, ये इंसान उस बात की परवाह नहीं करता। ये अपनी जिंदगी की इच्छाएं पूरी करने के लिए हर हाल में आगे की तरफ बढ़ता है। अब मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स ले रहा हूं। मैंने आपके पार्टनर के इतने ही कार्ड्स लेने थे क्योंकि फिर मैं यू एंड योर पार्टनर की डिटेल में रीडिंग आने वाले समय में करने जा रहा हूं। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट गाइडेंस कार्ड्स फॉर वर्गो ज़ोडिएक साइन कन्या राशि के लोगों के लिए उनकी लव लाइफ से संबंधित, थर्ड पार्टी सिचुएशन से संबंधित मुझे सही गाइडेंस कार्ड्स देना।
लाइनस शेरनी, यू हैव अर्नड ऑल योर स्टेप्स। आपने जिंदगी में जो भी हासिल किया वह खुद अपनी ताकत के बदौलत किया है, और आने वाले समय में भी आपने जो चीजें हासिल करनी है वह खुद ही करनी है। उसके लिए आपको खुद एफर्ट्स करने होंगे। एक शेरनी या एक शेर बनने के लिए आपको अपनी ताकत को खुद ही इकट्ठा करना होगा। अगला कार्ड है कैसल का। अब ये जो कार्ड है ये पहले कार्ड के साथ रेजोनेट कर रहा है, वो है डाइवोर्स या ब्रेकअप किसी रिलेशनशिप से। यहाँ पे पीछे एक किला है, ये एक रिश्ते को या घर को भी सिंबलाइज करता है, जो जल रहा है, जो राख हो रहा है, जो खत्म हो रहा है। और ये लेडी जो है इस राख में से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये राख जो कभी एक खूबसूरत महल था। इट इज टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। ये जो समय है ये लड़ाई करने का नहीं है, ये खुद को हील करने का है। ये जो घर टूटने का दुख है जिससे आप जख्मी हुए, ये जो रिश्ता टूटा है जिससे आप আহিत हुए अंदर से, अब ये समय है कि प्यार से, शांति से कुछ देर अपने आप को हील करने में गुजारिए। यहाँ भी इसी तरह की बात हुई थी, मुझे देखने दीजिए। यस, चैलेंजेस में यहाँ पे था इनर हीलिंग। जब कोई शब्द दोबारा से आए तो आपको उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत होती है। टैरो कार्ड्स रीडिंग देखने का यही पर्पस होता है, क्योंकि टैरो कार्ड्स हमारे अंदर की भावनाओं को, ब्लॉकेजेस को बहुत अच्छे से दिखाते हैं। यदि कोई रीडिंग हमारे साथ रेजोनेट करे और उस रीडिंग में जो गाइडेंस आती है उसके ऊपर अच्छे से ध्यान देना बहुत जरूरी होता है और उसे फॉलो भी करना होता है। यदि आप लड़ाई झगड़े में उलझेंगे, ईर्ष्या या गुस्से में भर जाएंगे, बदला लेने की भावना आएगी, तो आप अंदर जो जख्म हुए हैं, अंदर से जो आप टूटे हैं, उसको आप हील नहीं कर पाएंगे, बल्कि गुस्से से वह चीजें और ज्यादा टूटती हैं। इंसान अंदर से और टूट जाता है, बिखर जाता है। अपने से प्यार करने का यही अर्थ होता है कि हम अपनी तरफ ध्यान दें, हमारे अंदर जो टूटा है उसे हम जोड़ें, उसे हील करें। जो होना था वो हो गया, जो टूटना था वो टूट गया। अब समय है कि आप अपने आप को हील करिए। एक कार्ड मैं और ले रहा हूं आपके लिए इस डेक में से। देखते हैं कि यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आ रहा है। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट गाइडेंस कार्ड फॉर वर्गो ज़ोडिएक साइन। कन्या राशि के लोगों के लिए यूनिवर्स, मुझे एक सही गाइडेंस कार्ड देना। एट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है ये। टू मच गोइंग ऑन, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है। स्ट्रेस कॉज्ड बाय मेनी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज। आपको कई पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, कई नए मौके मिल रहे हैं, पर आप उन पॉजिटिव चीजों के कारण स्ट्रेस में हैं। ऐसा भी होता है, कई बार हम पास्ट में हुई घटनाओं के कारण स्ट्रेस में आते हैं, कई बार प्रेजेंट में कुछ जो पॉजिटिव मौके हमें मिल रहे हैं उससे भी हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि हम अपने पास्ट से बंधे होते हैं। इस कारण जो प्रेजेंट में हमें मौके मिल रहे हैं जिंदगी जीने के, हम उनसे दूर भागते हैं, हम डरते हैं नई चीजों से, नए रिश्तों से, नए प्यार से। इस कारण भी कई बार इंसान स्ट्रेस में आ जाता है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट और रैपिड चेंजेस, घटनाएं जो हैं वो अचानक से घटित हो रही हैं और जिंदगी में बहुत कुछ चेंज होने को है। द एबिलिटी टू मल्टीटास्क बिजनेस ट्रेवल, आप में हिम्मत है, आप में वह ताकत है कि आप एक ही समय पर बहुत सारे काम करने की समर्था रखते हैं। अपनी समर्था पर, अपनी काबिलियत पर, अपने फैसलों पर आप शक मत कीजिए। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग थी। जरूरी नहीं है कि इस रीडिंग का हर एक हिस्सा सभी लोगों की लाइफ के साथ रेजोनेट करे। जो कार्ड, जो सिचुएशन आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट करे उसे रखिएगा, बाकी को प्लीज आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, शुक्रिया।